नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम भारत के संविधान पर आधारित यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस वीडियो को बनाते समय हमने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के कितने भाग हैं इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद है इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन कब और क्यों हुए थे, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं और साथ ही भारतीय संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के संबंध में। सबसे पहले हम लोग बात करें भारत के संविधान को हम किस प्रकार से समझें। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया है। तो आपके समक्ष दो प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया है और भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है जिसमें नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है संविधान का मसौदा तैयार करने में। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं। जब हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में संविधान के 22 भाग थे। संविधान के 22 भाग थे और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां लागू की गई थी। 8 अनुसूचियां लागू की गई थी। वर्तमान में हम संविधान की स्थिति को देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि मूल संविधान में जहां संविधान के भाग 22 थे, आज यह बढ़कर 25 हो गए हैं। मतलब संविधान के 3 भाग बढ़ गए हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेदों की बात करें तो मूल संविधान में जितने अनुच्छेद थे उसकी तुलना में अब 448 अनुच्छेद हो गए हैं। इसका आशय यह है कि अनुच्छेद भी बढ़े हैं और इसी प्रकार से मूल संविधान में जो अनुसूचियां 8 थी वह बढ़कर वर्तमान संविधान में 12 हो गई है। इसके पश्चात हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधनों की। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था और हाल ही में 20 अगस्त 2025 याद रखिएगा को फिर संविधान संशोधन किया गया। इस प्रकार से संविधान संशोधन में अब तक 130 बार संविधान संशोधन हो चुका है। 20 अगस्त 2025 को जो 130वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री
या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार 20 अगस्त 2025 को संविधान का 130वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है, इसे भी हम समझने का प्रयास करें और इस प्रकार के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना होती है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन बताए गए, 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन में अनुच्छेद 368 शामिल है। पहले प्रकार के संशोधनों में वे शामिल है जिसमें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। पहला प्रकार का जो संविधान संशोधन है साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल है जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत के द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल है जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं द्वारा भी उसको अनुसमर्थन प्राप्त हो, तभी तीसरे प्रकार का संशोधन संभव है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों पर भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और अनेक प्रतिभागी इसे गलत करके आ जाते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 7वां जो था, संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है, इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में इस प्रकार के 6 मौलिक अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के तीसरे भाग में वर्णित किया गया है। आपको इन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि आप अच्छे से संविधान से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। भारतीय संविधान में जहां मौलिक अधिकारों की बात की गई है, वहीं मौलिक कर्तव्यों को भी समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है, जो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों के वे कार्य है जो राष्ट्र के प्रति अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तत्कालीन समय में 10 मौलिक कर्तव्य थे। तत्कालीन समय मतलब 1976 तक 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अनुसार माता पिता या संरक्षकों के लिए यह कर्तव्य जोड़ा गया है कि वे
4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है। यहाँ पर भी आपके 4 से 5 प्रश्न बहुत ही आसानी से तैयार हो रहे हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के साथ ही विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां भी सम्मिलित की गई है। हमने आपको पहले बताया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान के संविधान में यह अनुसूचियां 12 हो गई है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां इस प्रकार से है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, इस प्रकार से 1 से लेकर 12 अनुसूचियां वर्तमान के संविधान में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो जनरली 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से संबंधित होते हैं, जो कि ध्यान देने योग्य तथ्य है। इसी प्रकार से भाषाओं पर आधारित भी एक अनुसूची है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था संविधान में, तो ये है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 12 प्रकार की अनुसूचियां समाहित है।